हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मुझे लगता है आप सब सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं 30 क्वेश्चन जो आज का करंट अफेयर है 24-25 फरवरी का है, जो एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, देखिए, हाल ही में एशिया इकोनॉमिक डायलॉग 2026 का आयोजन कहाँ किया गया था। आपको उत्तर है पुणे, भारत। आज का दूसरा प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस स्थान पर सेवा तीर्थ परिसर का उद्घाटन किया है। आपके उत्तर हैं नई दिल्ली, केंद्र सरकार परियोजना। आज का तीसरा प्रश्न है, असम राइफल ने अपने स्वान दस्ते कैनिन स्क्वाड में किस भारतीय नस्ल के कुत्ते को शामिल किया है। तो वो है तंगखुई हुई मणिपुरी कुत्ता है, जो बहुत ही चालाक, शातिर और समझदार कुत्ते होते हैं। इसीलिए इस नस्ल को लिया गया है, जो काफ़ी सालों तक ये असम राइफल में सेवा देंगे। चलिए आज अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का चौथा प्रश्न, 24 फरवरी 2026 को कौन सा प्रमुख राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। तो आपका उत्तर है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस संभावित है। आज का पांचवा क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम मोदी किस देश की 2 दिवसीय यात्रा 25-26 फरवरी पर जा रहे हैं। तो आपका आंसर है इजराइल। अगला प्रश्न, इजराइल भारत को कौन सा रक्षा प्रणाली दे रहा है जो प्रकाश की गति से भी हमला कर सकता है। ध्यान दिए दोस्तों, प्रकाश की गति से हमला कर सकता है, यानी प्रकाश की वेग गति की क्षमता है कितनी तीव्र है, तो उस हिसाब से मारक क्षमता है, समझिए कि कितनी शक्तिशाली और कितनी खतरनाक हथियार होगी। तो उसका उत्तर है उन्नत लेजर प्रणाली। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फरवरी 2026 में भारतीय शेयर बाजार का सेंसेक्स कितने अंक के पार हुआ। तो आपका आंसर है 83,000 के ऊपर। देखिए, आज का 8वां क्वेश्चन, क्लाइमैक्स एनर्जी का आईपीओ कब तक खुला रहेगा। यानी ये क्लाइमैक्स एनवायर एनर्जी एक कंपनी है जो अपने आईपीओ को खोला है, ताकि कोई भी शेयर होल्डर अपना एक शेयर होल्डर खरीद सके और अपना पैसा इन्वेस्ट कर सके। तो ये खुला रहेगा 25 फरवरी तक। देखिए, तो 25 फरवरी तक है। जो भी लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं, सोच समझ के लीजिए, क्योंकि शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव होते रहता है। आप लंबे समय तक लेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगी। ठीक है, आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं, आरबीआई ने ब्रोकर्स के लिए फंडिंग नियमों को किस तारीख से लागू करने की घोषणा की है। तो आपका आंसर है 1 अप्रैल 2026 से, यानी इसी साल से होगा। यानी 1 महीना बाद, अप्रैल महीना जैसे आएंगे 1 अप्रैल, तब से ये आपका चालू हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय इन्फ्लुएंसर की हिरासत के बाद केंद्र सरकार ने किस द्वीप के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। तो वो है आपका जेजू आइलैंड, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पड़ता है।
11वां नंबर प्रश्न है, वर्ष 2026 का पहला सूर्य ग्रहण कब लगने जा रहा है। देखिए दोस्तों, हमारे ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से ये बहुत ही महत्वपूर्ण तारीख है जो बीत चुका है। लेकिन लोग मानने वाले तो सूर्य ग्रहण को बहुत, ज्योतिष विज्ञान को जो मानते हैं वो लोग मानते हैं, जो ज्योतिष विज्ञान को नहीं मानते उनके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि ये एक साइंटिफिक घटना है। तो उनका आंसर है 17 फरवरी 2026 वलयाकार रूप में। आज का अगला प्रश्न है 12 नंबर क्वेश्चन, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के तहत हिंडौरी जिले मध्य प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है। तो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है लहरी बाई को। देखिए लहरी बाई को। आज का 13वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश में राज्य तिलहन मिशन का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया। तो ये जो तिलहन की खेती को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने एक मिशन का गठन किया। इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया है। कृषि मंत्री को, राज्य कृषि मंत्री को बनाया गया है। हाल ही में संपन्न 14वां नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में संपन्न हुए 24 फरवरी 2026 का करंट अफेयर क्विज किस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध था। तो ये आपका उपलब्ध था दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के व्यू से, क्योंकि अक्सर इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट को इस तरह का छोटा मोटा क्वेश्चन समझ के हम लोग उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। तो इनका आंसर है पेंडुलम इडू में। आज का 15 नंबर क्वेश्चन है, ईसाई धर्म हिंदू पंचांग के अनुसार होली का त्यौहार किस मास में मनाया जाता है। तो हिंदू धर्म के अनुसार हम लोग मनाते हैं वो फाल्गुन मास यानी फाल्गुन महीना में। और क्या कहते हैं, ये जो अंग्रेजों की बनाई हुई कैलेंडर जो है, जो इंग्लिश कैलेंडर का हिसाब से, ये हम लोग मनाते हैं मार्च मंथ में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 16 नंबर क्वेश्चन, ए सुटेबल टॉय, ए सुटेबल बॉय है, बॉय लिखा है, पुस्तक 1993 में किसके द्वारा लिखी गई थी। तो आपका आंसर है विक्रम सेठ के द्वारा लिखा गया था। कौन सा पुस्तक, ए सुटेबल बॉय। ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, विटामिन डी का सबसे प्राकृतिक स्रोत कौन सा है। सभी कोई जानते हैं, अपना आंसर कमेंट में दीजिएगा, बताइए। तो है सूर्य का प्रकाश। ये सूर्य का प्रकाश हर पेड़ पौधा के लिए जरूरी है, क्योंकि बिना सूर्य के प्रकाश के अभाव में पेड़ के पत्ते यानी फोटोसिंथेसिस का कार्य नहीं कर सकते हैं। उसी के माध्यम से चार्ज होते हैं और पेड़ के लिए एक खाना बनाने का प्रोसेस शुरू होता है। आज का 8वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, 2026-27 के लिए 2026-27 के लिए ध्यान से देखिएगा दोस्तों। 2026-27 के लिए जीके टुडे पर उपलब्ध डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ का नाम क्या दिया गया है। ध्यान से सुनिए इस क्वेश्चन को। 2026-27 के लिए जीके टुडे पर उपलब्ध डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ का नाम क्या है। तो वो है करंट अफेयर्स इन हिंदी। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में एक देश एक वोटर लिस्ट की दिशा में कदम उठाया गया है। तो वो उठाया गया है हमारे देश में ही, भारत सरकार के द्वारा, ताकि ये वोटर में गड़बड़ी हो रही है उस गड़बड़ी को सुधारा जाए, क्योंकि बांग्लादेशी घुसपैठियाँ भी भारत में घुस रहे हैं, रोहिंग्या घुसपैठियाँ भी भारत में घुस रहे हैं, जिनका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण ही नहीं है कि वो इस देश के नागरिक हैं। तो उस चीज़ को रोकने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा ये पहल किया गया है कि एक देश एक वोटर लिस्ट
का नियम लागू किया गया है ताकि अपने देश में रहने वाले जो भी हिंदू मुस्लिम भाई है या क्रिश्चियन है, जो मिशनरी है, कोई भी है, उस पर नज़र रखा जा सके कि वास्तव में ये कहाँ के नागरिक है, कब आए। आज का 20वां प्रश्न है, यूक्रेन पर रूस के आक्रमण की तीसरी वर्षगांठ फरवरी 2025 पर किस देश ने रूस का साथ दिया? तो वो दिया आपका अमेरिका ने दिया। 2025 से ही अमेरिका रूस का हेल्प कर रहा है। कौन हेल्प कर रहा है? अमेरिका। अमेरिका एक पूंजीपति औद्योगिक कंट्री है, वो जहाँ अपना फ़ायदा देखते हैं उसी देश के साथ ये अंदरूनी तौर पर सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि किसी भी देश में युद्ध होगा, माल तो उसको खपत कराना है, चाहे उस देश को हो, चाहे रूस को हो या यूक्रेन को, उसको तो अपना बना बनाया हुआ सामान हथियार बेचना है। तो अगला प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। 21वां प्रश्न, 2026 में एशिया यूक्रेन युद्ध में कितने साल पूरे हो चुके हैं? यानी ये वर्तमान 2026 में, तो रशिया और यूक्रेन के बीच लगातार चार सालों तक युद्ध लड़ा गया और ये 4 साल कंप्लीट हो चुका है। अभी तक कोई ठोस प्रमाण नतीजा नहीं निकला है, युद्ध बाहरी तौर पर चल ही रहा है। अगला प्रश्न दोस्तों, 22वां प्रश्न, भारतीय मौसम विभाग यानी IMD ने कितने राज्यों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है? ये बहुत ही करंट और ताज़ा न्यूज़ है। आपको 7 राज्यों के लिए ये चेतावनी जारी कर दिया गया है। ये आने वाले हो सकता है 2-4 दिन या सप्ताह 10 दिन में ये भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम भी देख रहे हैं करवट बदला है। आज काफ़ी धूप तो नहीं था, हल्का पल्का धूप था, लेकिन बादल छाया हुआ था। आज का 23वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, विश्व प्रसिद्ध महाबलेश्वर मंदिर में संध्या आरती के लिए कितनी फीस लागू की गई है? तो आपका आंसर है 250 रुपया। कौन सा मंदिर? विश्व प्रसिद्ध महाबलेश्वर मंदिर में संध्या आरती के लिए। देखिए दोस्तों, संध्या आरती के लिए भी आपको पैसे देने पड़ेंगे। कितने? 250 रुपया। तभी आप आरती कर पाएंगे, संध्या आरती कर पाएंगे, नहीं तो आपको करने नहीं दिया जाएगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 24वां नंबर प्रश्न, सेवा तीर्थ से शासन के नए युग की शुरुआत का संबंध किससे है? तो वो है सेवा तीर्थ का शासन के नए युग की शुरुआत का संबंध किससे है? तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से हैं, जो हाल ही में उन्होंने इस पोर्टल को लॉन्च किया है ताकि जो भी व्यक्ति हैं या श्रद्धालु हैं तीर्थ यात्रा कर सकें, इसीलिए ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। आज का 25वां नंबर प्रश्न है, 24 फरवरी को द हिंदू न्यूज़पेपर का विश्लेषण किस यूट्यूब चैनल द्वारा किया गया है? ध्यान से सुनिएगा 25 नंबर प्रश्न को। 24 फरवरी को द हिंदू न्यूज़पेपर का विश्लेषण किस यूट्यूब चैनल के द्वारा किया गया है? तो आपका वो है विभिन्न करंट अफेयर चैनल द्वारा। यानी लगभग भारत में जितने भी करंट अफेयर चैनल्स है, सभी ने अपना एक सर्वे निकाला, उसका विश्लेषण किया, इसके बाद एक रिपोर्ट तैयार किया है। आज का 26वां प्रश्न है, करंट अफेयर 2026 के लिए रवि स्टडी IQ। करंट अफेयर 2026 के लिए रवि क्या है? रवि स्टडी IQ GK। रवि स्टडी IQ GK ऐप में क्या उपलब्ध है? ध्यान से सुनिएगा। तो आपका प्रश्न है, उत्तर है 15 प्रश्नों की क्विज और PDF। यानी जो भी कैंडिडेट आप तैयारी कर रहे हैं, आप रवि स्टडी IQ में जाके आप इसको पढ़ सकते हैं उस ऐप के माध्यम से। आज का 27वां नंबर प्रश्न है, किस भारतीय राज्य में राजधानी एक्सप्रेस को नया कोच मिला है? फरवरी 2026, यानी आज इसी महीने की हाल की घटना है ये। किस भारतीय राज्य में
राजधानी एक्सप्रेस को एक नया कोच मिला है। रेलवे करंट अफेयर, यानी राजधानी का एक कोच बनाया गया है। उस कोच में आप देखिएगा कि उसमें पोस्टर या ना बैनर लगाया गया है। वो बैनर में लिखा हुआ है रेलवे करंट अफेयर। आज का 28वां प्रश्न है, गोल्ड सिल्वर ETF। गोल्ड सिल्वर ETF में कितनी बढ़ोतरी दर्ज की गई है? गोल्ड ETF सिल्वर में कितनी बढ़ोतरी, यानी ये शेयर मार्केट से आधारित प्रश्न है। तो आपका उत्तर है 17% तक की बढ़ोतरी देखने को मिला है। अभी कुछ दिनों से काफ़ी इधर पिछले कुछ दिनों से शेयर मार्केट बहुत ही डाउन में चल रहा था। अब धीरे धीरे शेयर मार्केट में भी सुधार हो रहा है। आपका 29वां नंबर प्रश्न है, 24 फरवरी 2026 के करंट अफेयर्स के लिए क्रेजी जीके ट्रिक का वीडियो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? तो ये आपको प्रस्तुत किया गया है क्रेजी जीके ट्रिक टीम के द्वारा, यानी क्रेजी जीके ट्रिक टीम। यानी इससे क्या है कि विद्यार्थी को पढ़ने में आसानी हो और उस ट्रिक के माध्यम से वो जीके को बेहतर तरीके से याद कर सके। बहुत सारे ऐसे ट्रिक हैं जो आपको बहुत सारे नाम को एक शॉर्ट टर्म में ही आपको याद करने का ट्रिक समझाया जाता है, ताकि आप आसानी से उसको याद करके एग्ज़ाम में आप उस चीज़ को लागू कर सकें, ताकि अधिक से अधिक क्वेश्चन याद करके आप उसको अपनी IQ पावर को बढ़ा सकें। और आज का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30। निःशुल्क PDF के लिए क्या है? निःशुल्क, यानी आपको उसमें कोई पैसा देना नहीं पड़ेगा। निःशुल्क PDF के लिए उत्कर्ष वेबसाइट पर कौन से विषय उपलब्ध है? उत्कर्ष वेबसाइट, देखिए उत्कर्ष वेबसाइट। तो आपका आंसर है अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राज्य समसामयिकी। आप उसमें जाके पढ़ सकते हैं और अपनी नोट बना सकते हैं। यहाँ से भी आपको बहुत सारे जानकारी प्राप्त हो जाएगी, अंतर्राष्ट्रीय लेवल की, राष्ट्रीय लेवल की और राज्य समसामयिकी, यानी वर्तमान में किस राज्य में क्या घटना घटित हुई है, वो सारे डिटेल आपको इस उत्कर्ष वेबसाइट के माध्यम से जानकारी उपलब्ध हो जाएगी। तो दोस्तों, आज का वीडियो आप लोग को कैसे लगा अपने कमेंट पर शेयर कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जिनको भी वीडियो नहीं अच्छी लग रही है तो वो अपना कमेंट कीजिए, ताकि कोशिश करें कि हम वीडियो को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहीं अपनी वीडियो को ख़त्म करते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।